दरअसल ये लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो इस तरह से तो स्पष्ट होता है कि आप सनातनी हैं नहीं, सनातनी होने का आप ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। सावन के महीने में राहुल जी के साथ भी मटन खाने का काम किया, सनातन का अपमान किया है और सनातनी होने का ढोंग किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देख रहे भारत लाइव, मैं वेद सिंह। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में बहुत तरह की बात हमारे सामने नज़र आ रही है। इस बीच अगर बात की जाए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, जी हाँ, कुछ दिन पहले जब उनका जो वीडियो था वो वायरल हुआ था और कहीं ना कहीं ये बात हमारे सामने नज़र आ रही थी कि मुकेश सहनी जो हैं वो मिर्ची दिखा रहे थे और कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनडीए वालों को वो मिर्ची लगी भी है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम। जय सर, पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर बात की जाए कुछ समय पहले की, तो ऐसा देखने के लिए मिल रहा था कि मछली खाते हुए नज़र आ रहे थे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी साथ में। इस पे क्या कहेंगे? दरअसल ये लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और चाहे बहाना जो भी बनाए, तर्क चाहे जो भी दे, इन्होंने 9 तारीख को दिखाने का काम किया है जी। भले इसके पीछे वो जो तर्क दें, लेकिन उनकी मंशा है कि सनातन धर्म का अपमान करें और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को चिढ़ाए। जी। और ये इनका ही नहीं बल्कि इनके पूर्वज, इनके पिताश्री लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, उस समय भी पोथी पत्रा वालों को जो है लाठी डंडा लेके खोजते रहते थे। जी। पोथी पत्रा पकड़ के जलाते थे और पोथी पत्रा जो लेके घूमते थे उनको डंडे से पिटाई करते थे। जी। और दूसरी तरफ किसी पर्व त्योहार में कैमरे के सामने सनातनी होने का ढोंग करते थे। जी। तो इस तरह से तो स्पष्ट होता है कि आप सनातनी हैं नहीं, सनातनी होने का आप ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। दरअसल आपने सावन के महीने में राहुल जी के साथ भी मटन खाने का काम किया, जिसके चलते राहुल जी की दशा खराब हो गई और उन्हें जो है जहां जिन राज्यों में यात्रा लेकर वो गुजरते थे, यात्रा लेकर जाने से पहले ही उस राज्य के उनके सहयोगी दल उनसे अलग होकर भाग जाते थे साथ छोड़ करके। और अभी जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, इस चुनाव में भी उनकी जो हालत है इतनी पतली हो गई है कि वो कहीं के नहीं रहे। और वहीं हाल बिहार में आरजेडी का, चूँकि आरजेडी के लोगों ने हमेशा सनातन का अपमान किया है और सनातनी होने का ढोंग किया है और सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का भी काफ़ी अपमान किया है और रोजगार, अन्य कई बिहार के ज्वलंत मुद्दों पर काम नहीं किया। 15 साल शासन में रहे ये लोग और इधर आकर के जनता दल यूनाइटेड के साथ भी गठबंधन करके सरकार में रहे, तो हमेशा लूट खसोट की मंशा इनकी दिल से गई नहीं और ये हमेशा उसी मंशा से प्रेरित होकर के काम करने का, भ्रष्टाचार फैलाने का, भेदभाव बरतने का, नौकरी से लेकर स्थानांतरण तक उसमें भी हेरा फेरी करने की जो इनकी मंशा रही, जिसकी वजह से गठबंधन टूटा और नीतीश कुमार जी उनसे अलग हुए। तो बिहार की जनता सब देख रही है और इसी के कारण 2019 के चुनाव में इनका खाता भी नहीं खुला था और एक सीट तो मुश्किल से कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस बार जो कांग्रेस का हाल इन्होंने कर दिया, इस चुनाव में कांग्रेस एक पार्टी जो 1925 से एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भारत में विख्यात है और वैसी राष्ट्रीय पार्टी को टिकट के लिए लालू जी के पास, तेजस्वी जी के पास गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, केंद्रीय नेताओं को गिड़गिड़ाना पड़ा और इनके सीट जो तय किए गए उसके उम्मीदवार भी लालू जी तय कर दिए। तो इस तरह से कांग्रेस का भी बिहार में कोई वजूद नहीं और जो अभी बिहार में पिछले मर्तबा उनको एक सीट जो मिला था, इस बार वो भी हाथ से चला जाएगा। 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन के हाथ में आएगी और आरजेडी के नेता जो भी हों वो चिल्लाते रहेंगे, झूठा बयान देते रहेंगे, लोगों के आंखों में धूल झोंकते रहेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, चलिए आपसे एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा।
जैसा कि उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि आप रामनवमी के समय मछली क्यों खा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं तो बस एनडीए और भाजपा का मतलब आईक्यू लेवल चेक कर रहा था। तो क्या सच में आपका आईक्यू लेवल चेक हो गया? इसके पीछे उनकी मंशा यही थी कि जिस तारीख में वो दिखा रहे थे वो तारीख नवरात्रा में था, और नवरात्रा के दिन मछली दिखा रहे हैं कि मैं खा रहा हूँ। साफ मतलब है कि वो सनातन का अपमान कर रहे हैं और सनातन को मानने वाले लोगों को चिढ़ा रहे थे। तो उन्होंने तो ये पाप किया है और इस पाप के वजह से उनका नाश भी सुनिश्चित है। चलिए, और अगर बात की जाए उनकी बहन मीशा भारती के द्वारा, तो अभी रिसेंट की ही बात है, उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री पे कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी वालों और एनडीए वालों और प्रधानमंत्री सबको वो जेल भेज देंगी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग दिन में सपने देखते हैं। दरअसल जब मौका मिला तो ये लोग भ्रष्टाचार को अपनाए, उसी रास्ते पर चले, लूट खसोट किए, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किए, नौकरी के बदले ज़मीन लेने का काम किए, और स्थानांतरण से लेकर नियुक्तियों तक भी ये हमेशा आए लोग। और तो और लोकसभा चुनाव में टिकट भी बिना पैसा का ही नहीं दिए। तो इनका लूट खसोट का जो मनोवृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, जो इनका कमाई का जो धंधा है, और राजनीति को दरअसल ये लोग व्यवसाय बना के रख दिए हैं, और इसको लेकर के जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। इनका पाप का घड़ा फूट चुका है, अब ये वापसी इनका संभव नहीं है। एक सीट तो मुश्किल से जो कांग्रेस को मिली थी, इनका तो खाता भी नहीं खुला था, इस बार पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम, तो इनका कहना था तेजस्वी यादव पे, जैसे कि कुछ समय पहले जो नज़र आ रहा था वीडियो जो इतना ज़्यादा वायरल हुआ था तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को साथ में लंच करते हुए, तो उस पर इन्होंने कहा कि उन्होंने सनातन धर्म का मतलब नाश किया है, अवहेलना की है, और कहीं ना कहीं इस तरह का जो कदम उन्होंने किया था वो सरासर गलत है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।